मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में ही ऐसा कानून था कि जो कि इतनी छोटी कीमत अदा करके आप इतना कीमती तोहफा जो है वो आप रिटेन करते हैं, इसकी कोई जस्टिफिकेशन मुझे नज़र नहीं आती। देखिए, अगर आप हमारे हमसाया मुल्क की बात करें तो मैं देख रहा था कि जो उधर के वज़ीर आज़म हैं वो भी विजिट्स करते हैं मुख्तलिफ ममालिक का, उनको भी ऐसे ही तोहफे मिलते हैं। तो मुझे पता ये चला कि उन्होंने एक चैरिटी बनाई हुई है गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए। जितने भी उनको तोहफे मिलते हैं उसका सही तरीके से एवेल्यूएशन होती है, उसको नीलाम किया जाता है और उस चैरिटी में लगा दिया जाता है। तो मुझे इसकी जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आती, चाहे वो जिन हुक्मरानों का आपने पहले जिक्र किया लोगों का, या इवन इमरान खान साहब का, कि क्या कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं कि आपको वो घड़ी या वो पेन या वो जो कफ लिंक्स हैं वो ज़रूर ही आपने लेने हैं और उनको बेचना भी है। ठीक है, तो ये तो एक बड़ी प्रैक्टिस है। मैं समझता हूँ कि इस कोशाशा खाना के जो लॉज को रिटेन करने वाला या उसको ख़रीदने के लॉ को ही जो है वो यकसर ख़त्म कर देना चाहिए। और जो आपने अभी तफासिल दी है, बिल्कुल ये आर्टिकल 4 जो है आईन पाकिस्तान का, वो इस चीज़ का तकाजा करता है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ सबके साथ की जाएगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, जेंडर और वट। तो बिल्कुल आपके पास अगर ये इंफॉर्मेशन है या किसी के पास भी है, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट फोरम्स में जाकर जो है इसको एजिटेट कर सकता है, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। और जिन्होंने लॉ वायलेट किया है दे मस्ट बी ब्रॉट बिफोर द जस्टिस। बिल्कुल, मैं तो इसके आपके साथ मतलब, यानी कि इन अदर वर्ड्स, दूसरों की इन अदर वर्ड्स आप तोशा खाना की जो मौजूदा जजमेंट है आप कह रहे हैं कि दुरुस्त है, कानूनी तौर पे दुरुस्त फैसला है जज वहीदुल्लाह। देखिए, बिल्कुल, देखिए बात ये है, मैं आपको बताता हूँ, उसके ऊपर एतराज़ात किए जा सकते हैं। देखिए, एक जजमेंट है, कोर्ट ऑफ लॉ ने दी है, ठीक है, उसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑब्जर्व नहीं हुआ हुआ, या उसमें अगर जो शहादत की सफाई की शहादत गुजारने की इजाज़त नहीं दी गई या फाइनल बहस का मौका नहीं दिया गया, ये वो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं कि जिसको हाई कोर्ट जो है, जो एपेलेट कोर्ट होगी इस मसले में, वो इन तमाम चीज़ों का अहाता कर सकती है। मैं इस पे कोई शक नहीं है कि आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है और अगर ये बातें हाई कोर्ट नोटिस करता है शाह खबर साहब कि वकील सफाई को सुना ही नहीं गया, फाइनल जजमेंट में उसकी बहस का इंदराज नहीं किया गया, गवाहान मुस्तरद कर दिए गए और ये सारी बातें, तो फिर क्या इसका आपको लगता है मुस्तकबिल इस जजमेंट का ये वॉइड एब इनिशियो हो जाएगी, कलअदम करार दे दिया जाएगा इस फैसले को? फिर इसके दो पहलू हैं, इसके दो पहलू हैं। एक इसका मेरिट का पहलू है कि क्या वो एलिगेशन क्या था, क्या वो एलिगेशन जो था वो प्रोसिक्यूशन ने उसकी हद तक एविडेंस गुजार दी, क्या वो एक केस मजबूत साबित करने में कामयाब हो गए। एक तो ये बात है। दूसरा आता है कि क्या डिफेंस को वो प्रॉपर मौका दिया गया जो देना चाहिए था, वो तो जाहिर है कि नहीं नजर आ रहा। अच्छा। तो अब देखना ये है कि अगर ये तमाम चीज़ें जो फ्लॉज हैं इसमें, वो जब हाई कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, जो कि एपेलेट कोर्ट है सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ इसमें सजा हुई हो, तो उनमें इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल हाई कोर्ट देख सकती है। उसमें बिल्कुल वो किसी भी जजमेंट को कालादम भी करा सकती है, वो तो बिल्कुल कर सकती है ना सर। देखिए, या उसको बात ये, और उसको रिमांड भी कर सकती है कि आप रिमांड करके उसको सेट असाइड करके रिमांड करके उसको उनको हुक्म दे सकती है कि आप वो तमाम ड्यू प्रोसेस जो है उसको ऑब्जर्व करें। हाँ। तो ये बिल्कुल, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मेरा सवाल ये है सर, क्योंकि आपको तो बहुत साल हो गए हैं वकालत करते हुए, कोई 16-17 साल मुझे भी हो गए हैं वकालत करते हुए, तो कभी ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में मुल्जिम का जो हक के दिफा है वो इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए आपने देखा है और इतनी उजलत में आपने कभी फैसला आते हुए देखा है? और कहा यह जा रहा है कि वो जो मुल्जिम के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, वो वहाँ पर पहुँच भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद फिर जज साहब ने उनकी बहस सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अब फैसला रिजर्व कर चुका हूँ और ये 12:30 बजे का टाइम है। अच्छा, दूसरी अजीब बात यह है कि 12 बजे शॉर्ट ऑर्डर आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मेरी डिटेल्ड जजमेंट जो है, 12:30 बजे शॉर्ट ऑर्डर आ रहा है कि मेरी डिटेल्ड जजमेंट जो है वो 30 सफ़ात की है, और 12 बजे तक वो इंतज़ार कर रहे थे मुल्ज़िम के वकील का। तो 30 मिनट में 30 सफ़ात की जजमेंट उन्होंने लिखवाई है। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे तो ये कि 30 मिनट में 30 सफ़ात की जजमेंट। अच्छा, आप देखिए, बात सुने, ये जो
ये जो मुकदमा अगर आप टोटल इसको देखें तो करीबन इसको 11 माह लगे। इससे पहले जो है वो डिफेंस काउंसिल की तरफ से बहुत ज़्यादा डिले भी होता रहा, एक एक चीज़ को चैलेंज किया जाता रहा टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, ये चीज़ें भी हैं। और दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं, तो क्या आपने भी वकालत इस की है, मैंने चीज आपसे को तकरीबन- जस्टिफाई करता है कि फिर वकील सफाई को सुने ना, अगर पहले कोई डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हुआ है? मैं गुजारिश जी मेरी गुजारिश पहले सुन लें जी आप। जी जी, फरमाइए। मेरी आपसे तकरीबन डबल वकालत है, आपकी अगर 16 साल है, मेरी 32 साल है। मैं जो आपको गुजारिश कर रहा हूं वो ये है कि जहां तक केस को प्रूव करने का ताल्लुक है वो एक अलग पहलू है, फिर जो दिफा को मौका ना देना है वो भी अलग पहलू है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि जो एविडेंस क्लोज होने के बाद जो है वो मैंडेटरी है कि वो बहस सुननी है, बहस सुनने की कहीं पे भी जो है ना कानून में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। उसमें ये लिखा हुआ है कि आफ्टर द क्लोज ऑफ जजमेंट, आफ्टर द क्लोज ऑफ एविडेंस द कोर्ट शैल प्रोनाउंस जजमेंट। हाँ, ये चले, मुझे रवायत कोई है कि एक उसमें मिसाल बहस जरूर होती है, उसको दीजिएगा, पूरा मौका क्योंकि दिया मुझे जाता है। ब्रेक लेनी है, क्योंकि आपने कहा है कि आपकी 32 साल की वकालत है और जितनी मेरी वकालत है उससे डबल माशाल्लाह आपकी वकालत है, और आपने कहा है कि बहस सुनना कानूनी तौर पर मैंडेटरी नहीं है। तो इन एहतशाम 32 सालों में सर नहीं है, ब्रेक ये- लेनी है, ये मैंने ब्रेक कानून- लेनी है, ब्रेक के कानून बाद में मैं लिखा, वापस जरा आ बात रहा सुन हूँ, आप लें। ही की तरफ ये वापस आ इधर से ही रहा हूँ, आऊंगा, ब्रेक के बाद इधर वापस से आ रहा आऊंगा, हूँ। बिल्कुल 32 आएंगे। सालों में आपने मुझे बताइएगा जरूर कि कितने केसेस में वकील सफाई की बहस सुने बगैर, और वकील सफाई कह रहा हो कि मैं बहस करना चाहता हूँ, फैसला आ गया है क्योंकि बहस सुनना जरूरी नहीं है।